चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो गिवन दैट एक्स प्लस वन बाय एक्स इज वन इंटीग्रल। मतलब एक आपको सी एफ का पार्ट पता है, मतलब आपको आप कुल मिला के कह लीजिए कि आपको यू पता है, एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू यू है, वी कैलकुलेट करना है। अब यू अगर आपको पता, आपको मेहनत नहीं करनी, वो टेबल नहीं देखना कि यू की वैल्यू मैं कैसे निकालूं। पर हाँ, मैं इस इक्वेशन को जरूर मैं दोबारा से लिखना चाहूंगा कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आप ये जानते हैं कि सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपको पी और क्यू की वैल्यूज पता पड़े। चलिए एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कीजिए तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीज मेरी पी हो जाएगी और ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज मेरी क्यू हो जाएगी विद माइनस साइन। अब मैं सॉल्यूशन जानता हूं, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस टू बाय यू डी यू बाय डी एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन यू। आर तो हमारे पास साफ साफ जीरो है भाई, राइट हैंड साइड तो हमारा जीरो है, पी भी हमें पता है और यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यू हमें सवाल में दे दिया गया है। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी की जगह में क्या रखूंगा, वन बाय एक्स, यू की जगह में क्या रखूंगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स। डिफ्रेंसिएशन क्या होगा यू का, भाई अगर यू एक्स प्लस वन बाय एक्स है तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होगा। अब भाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, वन बाय एक्स का क्या होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखिए डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स तो चलिए एज इट इज प्लस टू अपॉन एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इतना हो गया। इसके बाद डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स, अब ये x चला जाएगा ऊपर, तो मतलब x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर क्या हो जाएगा ऊपर, अभी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है और अपॉन में क्या है, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, साथ में यहां पे टू भी आएगा, ये x मैंने ऊपर भेज दिया। तो आप कहेंगे सर एक x तो हो गया कैंसिल आउट, एक x हो गया कैंसिल आउट, dv बाई डी एक्स मेरे पास बचा इज इक्वल टू जीरो। अब आप लीजिए एलसीएम, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, भाई एलसीएम क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, या फिर मैं एलसीएम अगर ना भी लूं तो मैं ऐसा लिख दूं वन बाय एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और अपॉन में क्या है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टर्म है और साथ में है डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इतना हो गया। अभी मैंने क्या किया है, ये टू बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन से फिलहाल अलग है। इतना हमने कर लिया, मैंने सिर्फ एक्स को कैंसिल आउट करके जो भी बचा था वो लिख दिया। अब आप लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आप जानते हैं डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, ये तो सीधा सीधा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, इतना हो गया। टू को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इतना हो गया। डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म मिलकर बनाएंगे थ्री एक्स स्क्वायर, बाकी वन और माइनस टू मिलकर बनाएंगे माइनस वन अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आगे बढ़ने के लिए लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए आप जानते हैं डीवी बाई डी एक्स को हम क्या रखते हैं, डीवी बाई डी एक्स को हम क्यों रखते हैं,
और डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर को हम क्या रखते हैं, इसको हम डी क्यू बाई डी एक्स पुट करते हैं। तो चलिए कीजिए, इसकी जगह हम रखेंगे डी क्यू बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dv बाई डी एक्स को सॉरी हम क्या रखने वाले हैं, हम क्यू रखने वाले हैं। इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इसकी जगह हम क्यू रखेंगे, q इज इक्वल टू 0, इतना। अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, dq अपॉन q इज इक्वल टू, साइड चेंज जब आप करोगे तो 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। भाई यही होगा ना, आप साइड चेंज कर दोगे तो ये तो पलट जाएगा, q अपॉन में आ जाएगा, dx ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरीके की टर्म आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, साइड चेंज करना, आप आराम से 2-3 स्टेप्स में कर सकते हैं, पर मैंने एक ही बार में कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा दोनों का इंटीग्रेशन कर दूंगा। वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, यहाँ q के रिस्पेक्ट में, यहाँ x के रिस्पेक्ट में। पर इंटीग्रेशन करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो है, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा a अपॉन एक्स bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होगा। अब समझते हैं बाकी की बातें। 1 माइनस 3x स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन के 6 टाइप्स होते हैं, आपको सारे पता होने चाहिए, आपने क्लास 12 में सब पढ़ा हुआ है, कैलकुलस इतना आपने पढ़ा है। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस a, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस a हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर प्लस cx, ये हो। डिनोमिनेटर सेम है, हटा दीजिए, मैंने a पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी। इसमें अब बचा क्या, मेरे पास एक cx बचा है और एक मेरे पास a बचा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिए कि यहां कांस्टेंट है a, यहां कांस्टेंट है 1, तो a इज इक्वल टू हो गया 1। बात करें कि a और b में वैल्यूज रखने की, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहां पर a प्लस बी, और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3, a की जगह मैं 1 रखूंगा, इंप्लाइज दैट 1 प्लस b इज इक्वल टू -3, तो b बराबर क्या आ जाएगा, -4। c वैसे ही, x का कोफिशिएंट यहां है ही नहीं है, तो c क्या हो जाएगा मेरे पास 0। x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, मैंने a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली। ये जो टर्म है इसका पार्शियल फ्रैक्शन अब मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा dq बाय q का इंटीग्रेशन प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू ये जो टर्म है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स, a मतलब 1 अपॉन एक्स, फिर लिखेंगे bx प्लस c, b की जगह मेरे पास है -4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, c तो वैसे ही 0 हो गया, dx लगाओ इंटीग्रेशन, ये हो गया। तो dq बाई q क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो log q हो गया, क्या हो जाएगा, log ऑफ q। 1 बाय x क्या हो गया, तो आप कहोगे सर log x हो गया। यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 था, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अलग से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t पुट करोगे, 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो x dx की जगह क्या हो जाएगा, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं पर क्या कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे कि सर 4x dx बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ dt। दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई, मैं न्यूमरेटर बनाना चाह रहा था बस, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 4x dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 dt बाय t, इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये हो गया log ऑफ q इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 2 log t प्लस c। और c भी क्यों लिखे हम क्या लिखेंगे, log ऑफ c लिखेंगे, क्योंकि log हमें एलिमिनेट करना है ना, इसलिए। तो देखिए ये हो जाएगा log q एज इट इज, log q, log x यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ log t स्क्वायर प्लस log c। अब आप जानते हैं जो माइनस में है वो अपॉन में आएगा, जो प्लस में है वो इनटू में आएगा, मतलब मैं क्या लिखूं, मैं लिखूंगा कि log ऑफ q इज इक्वल टू log ऑफ x और c मल्टीप्लाई होंगे, t स्क्वायर आएगा अपॉन में, log से log एलिमिनेट, क्योंकि t स्क्वायर जो है यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है।
टी की वैल्यू भी रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन रखेंगे हम टी की वैल्यू। तो देखिए मेरे पास क्यू निकल के आ गया, क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब क्यू की जगह क्या रखोगे भाई, क्यू हमने क्या माना था, क्यू हमने डीवी बाई डी एक्स माना था। अब वो पुट करो, क्यू की जगह क्या रखोगे आप, क्यू की जगह रखोगे डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब dx को इंटरचेंज करो, फिर से वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, तो आप कहोगे कि सर dv इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में c है, dx इधर लेके आ गए हम, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से इंटीग्रेशन। इस बार मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन को फिर से t पुट किया, फिर से t पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, x और dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, dt बाय 2, इतना आप समझ चुके होंगे। तो v का इंटीग्रेशन सॉरी dv का इंटीग्रेशन हो गया v इज इक्वल टू x dx की जगह आप क्या लिखेंगे dt और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, c भी कॉमन था मैंने बाहर निकाल दिया, c बाय 2 हो गया और इधर बचा सिर्फ t स्क्वायर। अच्छा, इतना सब करने के बाद एक चीज जो, हाँ बाकी सब ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू c बाय 2, वन अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर वन अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय टी होगा, तो इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू c बाय 2। अब माइनस वन बाय टी का मतलब क्या, माइनस मैंने बाहर ले लिया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन बाय टी का मतलब क्या है, टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब v मैंने निकाल ही लिया है, u हमें गिवन ही था, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जो मैं यहां पर लिख देता हूं जरा से मैं, y इज इक्वल टू vx, vx नहीं y इज इक्वल टू vu हमारा सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू v इंटू u। तो y इज इक्वल टू v मैंने निकाला है। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था, इस चीज पे ध्यान देना, एक और साथ में आपको कांस्टेंट c1 लगाना था, साथ में प्लस में क्या लगा दो, c1 लगा दो, क्योंकि भाई जब दोबारा इंटीग्रेशन हो रहा c तो था ही, एक और कांस्टेंट लग गया। तो y इज इक्वल टू v क्या आया है मेरे पास, माइनस c बाय 2, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस c1 और इनटू u मेरे पास कितना है, u मेरे पास है x प्लस वन बाय एक्स, बस वो और आएगा यहाँ पर x प्लस वन बाय एक्स। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। क्या क्या हो गया देखिए, बहुत ध्यान से समझना, u आपको गिवन था ऑलरेडी। तो मैंने इस इक्वेशन को पहले तो मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मैंने पी और क्यू पहचान लिया। पी और क्यू पहचानने के बाद मैंने वी कैलकुलेशन के लिए जो हमने जो इक्वेशन डिराइव करी थी, वहां पर हमने पी की और यू की और आर की सबकी वैल्यू पुट करी, फिर हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, फिर इसमें हमने क्या लगा दिया, ये पुट कर दिया ताकि ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल डिग्री में सिंगल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, वेरिएबल सेपरेबल लगाया, पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाना पड़ गया, जो टर्म आ गई थी ना कैलकुलस की, इंटीग्रेशन की ऐसी टर्म आ गई थी कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ गया। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये टर्म निकल के आ गई क्यू की वैल्यू, क्यू की जगह फिर से डीवी बाई डी एक्स रखना पड़ेगा, फिर v के फॉर्म में फिर से हमने इसको इंटीग्रेट किया, जब v के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल सेपरेबल लगाया, फिर से इंटीग्रेट किया, v की वैल्यू आ जाएगी। v में अगर मैंने क्या कर दिया, u को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू यू वी होता है, v पता है, u सवाल में दिया है, दोनों पुट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स वाई डैश प्लस टू इंटू वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर को हटाना है, क्योंकि वाई डबल डैश का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जिसके लिए मैं एक्स स्क्वायर से क्या करूंगा, सारे के सारे टर्म्स को डिवाइड करूंगा। डिवाइड करते से ही ये बात समझ में आई, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट और यहां पर ये कैंसल आउट, इतना हो चुका। तो मेरे पास y डबल डैश और माइनस ऑफ 2 इंटू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई डैश प्लस 2 इंटू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स, इतना आ गया। तो मैं देख के ये पहचान पा रहा हूं कि जो मेरे पास p है वो तो माइनस टू इंटू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स है, और जो q है
वो मेरे पास 2 इंटू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, और जो r है वो क्या है, वो r इज इक्वल टू में r होता है वो कितना है, वो x। ये तीन चीजें। अब आपको अगर u की वैल्यू चाहिए तो आपको पहचानना पड़ेगा कि जो टेबल मैंने बनवाया था उसमें से कौन सी कंडीशन p और q सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप एक काम करें, अगर q में अगर आप x मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर अगर आप क्या लगा दें, सिर्फ और सिर्फ x लगा दें, तो एक x से x कटेगा, ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाएंगे, पर एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मैं कह रहा हूं कि आप अगर साथ में बस x मल्टीप्लाई कर दो, अब p प्लस क्यू एक्स निकाल के देखो, p तो चलो यही है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, q कितना है, q है आपके पास 2 इंटू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। p ठीक है, q भी ठीक है, पर q में इंटू में x करेंगे अगर, तो ये कैंसिल आउट होगा, जो बचे हुए टर्म्स हैं वो आपस में बराबर हैं, पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो p प्लस क्यू एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0। और जब p प्लस क्यू एक्स 0 होता है तो y इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू क्या आता है, x के बराबर। तो u हमारा क्या हो गया, x के बराबर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अब बारी आती है v के कैलकुलेशन की। तो v कैसे कैलकुलेट होगा, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r अपॉन यू आ जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिससे हमें क्या पता करना है, v हमें पता करना है। अब देखिए आप बात को, चलिए डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर तो आप रहने ही दीजिए एज इट इज, प्लस p की जगह में क्या वैल्यू रखूंगा, आप कहेंगे सर p तो हमें दिया गया, p की जगह मैंने वैल्यू रखी 2 इंटू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, u की जगह में क्या रखूंगा x, du बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा ना, साथ में क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू r कितना है, r है मेरे पास x, u कितना है, u है मेरे पास x, ये सारी की सारी वैल्यू du बाई डी एक्स मतलब u का डिफरेंशिएशन वो 1 ही होगा। अब डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस टर्म में डिनोमिनेटर दोनों का x है, माइनस ऑफ 2 माइनस 2x और प्लस 2, और dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। प्लस 2 माइनस 2 कट गया, बचेगा x, x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं फाइनल स्टेप क्या लिख रहा हूं इसका, मैं लिख रहा हूं डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि x से x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब आप यहां पर अप्लाई करेंगे छोटा सा सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम जानते हैं कि हमें इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन में, जिसके लिए मैं dv बाय dx को q पुट करूंगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर को dq बाय dx पुट करूंगा। यही सब्स्टिट्यूशन हम यूज करते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो पहला टर्म हो गया dq बाय dx, 2q इज इक्वल टू 1, इतना हो गया। अब आगे का काम कैसे होगा, या तो आप लगाएं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करें, नहीं करना वेरिएबल सेपरेबल लगा दो। कैसे कि dq बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ q। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं dq अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ q इज इक्वल टू dx, मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब आप करिए इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेबल लग गया बहुत आसानी से। इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ 1 प्लस 2q, log ऑफ 1 प्लस 2q, और साथ में क्या आ जाएगा, यहां पर साथ में आ जाएगा अपॉन में डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू dx का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर dx का तो हो जाएगा x और साथ में प्लस c लगा दो। अब इसके बाद ये एक तो अपॉन का 2 मैं इधर भेजूंगा, एक तो मैं अपॉन का 2 इधर भेजूंगा, तो मेरे पास हो गया log ऑफ 1 प्लस 2q इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस 2c, इतना हो गया। अब log को मैं हटाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं log को हटाऊंगा नहीं तब तक मैं q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाऊंगा, तो log को हटाना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के करता तो वो log आता ही नहीं, वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता। तो पर कोई बात नहीं, मैं इसे लिखूंगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ q इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 2c, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 प्लस 2q इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2c, जिसे मैं एक नए कांस्टेंट का नाम दे दूंगा। तो अब मेरे पास क्या निकल के आ गया, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ q
इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू k लिख देते हैं, इसे नया कांस्टेंट है, e टू द पावर 2c को मैंने k लिख दिया। अब आती है बारी q की जगह सब्सटीट्यूशन करने की, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ q की जगह क्या रखूंगा मैं, फिर से dv बाय dx e टू द पावर 2x इंटू k। वेरिएबल सेपरेबल हमें फिर से लगाना है। कैसे लगेगा वेरिएबल सेपरेबल, देखिए 2dv बाय dx इज इक्वल टू k इंटू e टू द पावर 2x माइनस 1। पहले तो ये हो गया, 2 को अपॉन में भेजिए, dv बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 k e टू द पावर 2x है, यहाँ k नहीं है, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 1, ये हो गया। dx को भी भेज दीजिए, तो dv इज इक्वल टू 1 बाय 2 k e टू द पावर 2x माइनस 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन दोनों साइड। अब आपको आगे बढ़ना है और सिंप्लीफाई कर देना है। देखिएगा dv का इंटीग्रेशन होता है v 1 बाय 2 k e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x अपॉन 2, और 1 का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x 1 बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाई ये 1 बाय 2 इधर मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगा, और साथ में एक और कांस्टेंट मैंने लिख दिया c1 लिख दिया, सपोज ये v की वैल्यू निकल के आ गई। अब v आ गया, u भी हमें पता है, तो y इज इक्वल टू u भी हमारा सॉल्यूशन होता है, तो u मेरे पास कितना है x, v मेरे पास कितना है k बाय 4 e टू द पावर 2x, भाई 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस x बाय 2 प्लस c1, ये हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। क्या क्या हमने कर दिया, हमने सबसे पहले y डबल डैश निकाला, y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 किया, करने के बाद p और q पहचान में आ गए, और ये पता पड़ा कि p प्लस क्यू एक्स 0 है, इसीलिए u इज इक्वल टू x हो जाएगा। v कैलकुलेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने पुट किया, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाला मैंने, क्या किया मैंने, वेरिएबल सेपरेबल लगाया। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल सकते थे, कैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं कि 2 है p की वैल्यू, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालते, देखो वो भी मैं करके बताता हूं। मैं अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा e टू द पावर माइनस ऑफ 2 और dx, ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस 2x, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो q इंटू e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 1 इंटू e टू द पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर माइनस 2x इंटू q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस c। अगर आप e टू द पावर 2x को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ये इसको अपॉन में लेके आइए, तो q अपॉन e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस c है, तो आप एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू 1 प्लस c e टू द पावर 2x। क्या कुछ ऐसा ही आ रहा है, मैच करके देखें कि हमारी जो इक्वेशन आ रही थी वो क्या निकल के आ रही थी। अच्छा, यहां पर एक चीज जो मैंने क्या कर दी कि इंटीग्रेशन करने के बाद अपॉन में क्या आएगा, 2 भी तो आएगा, वो भी किसके साथ, माइनस साइन के साथ, भाई e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 2x अपॉन में माइनस 2, तो यहां पर अपॉन में क्या आना था, यहाँ पे अपॉन में 2 आना था, वो भी माइनस साइन के साथ, ये चीज थी। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस c e टू द पावर 2x। अब आप 2q प्लस 1 और इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई भी होगा, तो इसको आप नए कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं k e टू द पावर 2x। क्या यही है, अगर आप मैच करके देखेंगे तो यही चीज 1 प्लस 2q है e टू द पावर 2x है, साथ में इसको मैंने क्या कहा था, इसको मैंने कांस्टेंट का नाम दे दिया था, और ये चीज देखिए आप, ये आपके सामने यही चीज लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम वही निकल के आ रहा है, बस यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन करते टाइम e टू द पावर माइनस 2x अपॉन में क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। आप कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करेंगे सेम चीज निकल के आएगी। तो आप या तो वेरिएबल सेपरेबल लगा लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा दो, जो आपको सही लगता है वैसे कीजिए। वो करने के बाद आप dv बाय dx में फिर से वेरिएबल सेपरेबल लगा के v निकालेंगे, v निकल के आ जाएगा v की, और फिर u इंटू v जो होता है हमारा सॉल्यूशन, u हमें पता है, v हमने निकाल लिया, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।